नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री राहुल गांधी की हत्या कर देंगे? राहुल गांधी की हत्या की सुपारी सौंप देंगे? जिस तरह से 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे और सावरकर के षड्यंत्र से नाथूराम गोडसे ने हत्या किया, उसी तरह की कुछ धमकी आजकल भी दी जा रही है विपक्ष के नेता, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को। राहुल गांधी एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं। प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई बड़ा संवैधानिक पद है तो वह है विपक्ष के नेता का। और जब विपक्ष के नेता की हत्या की बात की जा रही है, कोई कह रहा है जीभ काट करके लाइए तो 11 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है कि जमीन में दफन कर दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की हत्या कर दी जाएगी। इस तरह से पता नहीं कितनी हेट स्पीच दी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सधी हुई सभ्य मर्यादित भाषा में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और कहा कि नेता विपक्ष की रक्षा की जानी चाहिए, इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए। जिस तरह से हिंसक हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसका उत्तर 3 दिन बाद आता है और उत्तर प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, बल्कि काम चलाऊ अध्यक्ष जेपी नड्डा देते हैं। और जेपी नड्डा ने तो हद ही पार कर दिया। इस देश के संविधान और लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र के उत्तर में कि वह पत्र खुद एक हेट स्पीच है। जेपी नड्डा ने उस पत्र में लिखा है कि आपके फेल्ड प्रोडक्ट राहुल गांधी को पॉलिश करके मार्केट में फिर से उतारने के लिए कांग्रेस तत्पर है और कांग्रेस की गलतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा उन्हें मिल रही है। इस तरह से जायज ठहराया है हेट स्पीच को, धमकी देने, मार डालने, सुपारी देने के षड्यंत्र को जायज ठहराया है जेपी नड्डा ने। आज देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से, जब इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के जान की कीमत, राहुल गांधी के जान को खतरा इतना ज्यादा हो गया है कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है और उस हत्या के लिए भारतीय जनता पार्टी जमीन तैयार कर रही है, लोगों को, अपराधियों को उकसा रही है। ऐसे माहौल में अगर राहुल गांधी की हत्या हो जाती है तो समझिए देश में क्या होगा। होगा यही कि आज का मतलब कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए, लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए,
संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने के षड्यंत्र के सामने राहुल गांधी खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का षड्यंत्र नहीं चल पाया, संविधान नहीं हटाया जा सका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कुपित है, आक्रोशित है और राहुल गांधी की हत्या कर या करवा देना चाहती है। अगर कहा जाए कि अपराधियों को सुपारी दिया जा रहा है राहुल गांधी की हत्या करने के लिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्ता पक्ष जिसके अंडर में गृह मंत्रालय है, अगर वही हेट स्पीच दे, वही हत्या की बात करे, वही आतंक की बात करे और वही इस देश के अपराधियों को उकसाए राहुल गांधी की हत्या के लिए, तो यह बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निंदा होनी चाहिए, कड़ी निंदा होनी चाहिए, खास करके ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं के द्वारा। राहुल गांधी के जान मान की रक्षा के लिए ओबीसी एससी एसटी समाज को खड़े होना चाहिए। जब आपके संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए, तो उन राहुल गांधी को खत्म करके ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान बचाने राहुल निकले थे और इनकी सरकार नहीं बनने दिए। जो बहुमत से बना करती थी, बैसाखियों पर सरकार बनाने के लिए मजबूर हो गए। सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा 272 का होता है, वहां तक नहीं पहुंच सके, 240 तक सिमट गए। इसी वजह से राहुल गांधी से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जिसे एक आपराधिक पार्टी कही जा सकती है, आजकल की घटनाओं को देखते हुए बौखलाई हुई है और उस बौखलाहट में वह हिंसा का माहौल बनाना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी की हत्या का फरमान जारी किया जा रहा है। एक पत्रकार ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि तमाम हत्या करने की बात कही जा रही है, राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है, उसकी बात पूरी भी नहीं होने पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, हम मजबूती के साथ नहीं खड़े होंगे, हम राजनैतिक सवालों का जवाब नहीं देंगे। और उन्होंने एक तरह से पत्रकार को धमकाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। और जो कांग्रेस प्रमुख पत्र लिख करके अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं, इस देश की पीड़ा जाहिर करते हैं और अहिंसक ढंग से, मर्यादित ढंग से प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं, गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस हिंसक राजनीति और विध्वंसक माहौल पर काबू पाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के इन आपराधिक चिंटुओं को, आपराधिक सांसदों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं को इन पर लगाम लगाई जाए। तो जो जवाब आता है नड्डा का, वह भी एक हेट स्पीच ही कहा जाएगा। और हम समझते हैं कि उनके पत्र को वायरल करके जन जन तक पहुंचाया जाए। सोशल मीडिया पर वह पत्र वायरल हो रहा है। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि उस पत्र को आप खूब शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए और ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं को जरूर पढ़वाइए वह पत्र, जो कि जेपी नड्डा ने एक तरह से आग उगला है उस पत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चाहते क्या हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि राहुल गांधी की हत्या हो जाए? राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी। 2019 में एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई। Z+ सुरक्षा उन्हें आजकल मिली हुई है और Z+ सुरक्षा को हम मांग करते हैं। इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोग मांग करते हैं कि उन्हें फिर से एसपीजी सुरक्षा मुहैया की जाए। मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली थी,
उनके जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी सुरक्षा को बढ़ा करके ASL यानी एडवांस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। शरद पवार को, जिनके जान का कोई खतरा नहीं था, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ चौतरफा आग उगला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, RSS के नेता, कार्यकर्ता, प्रचारक राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरह से हेट स्पीच दे रहे हैं, भड़काने वाली, उकसाने वाली बातें कह रहे हैं, उससे किसी भी क्षण कभी भी राहुल गांधी की हत्या हो सकती है। विध्वंसक माहौल बनाया गया है आजकल राहुल के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2024 के चुनाव में अच्छी सीटें ला करके, 100 सीटें ला करके नेता विपक्ष बन गए हैं और होने वाले मध्यावधि चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। अभी वह शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 या 25 में जब भी कभी मध्यावधि चुनाव हो, तब तक राहुल गांधी का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ जाए, उनका कद, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। इसके लिए उनका चरित्र हनन, उन्हें गालियां, उन्हें मार डालने, उन्हें काट डालने, उनकी जीभ काटने की बातें कह करके लोगों के सामने खलनायक के रूप में, आतंकवादी के रूप में पेश किया जाए और इस देश की जनता राहुल गांधी से नफरत करने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह गलत सोच है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, या यूं कहें कि उल्टा सोच रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भारतीय जनता पार्टी और IT सेल और RSS के प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, इनकी हेट स्पीच राहुल गांधी के खिलाफ बराबर रही है और राहुल गांधी को एक नकारा नेता के रूप में साबित करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और जब चुनाव हुआ तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन बैठे और विपक्ष की नेता बनने की बात इनके गले नहीं उतर रही है कि कैसे पप्पू विपक्ष का नेता बन गया। और एक बात और बताएंगे आपको कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सब में राहुल गांधी की लोकप्रियता, राहुल गांधी का कद नरेंद्र मोदी की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस समय राहुल गांधी का कद या लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा होना है कि राहुल गांधी का कद और लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हो जाएगी। लोकपोल, लोकनीति, CSDS ऐसे तमाम सर्वे सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी का कद घट रहा है। इसी बात की चिंता RSS और भारतीय जनता पार्टी को है कि जितनी तेजी से राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से बढ़ेगा तो वह मध्यावधि चुनाव में प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ तो 2029 तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हो जाएगा। और प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए राहुल के खिलाफ जिस तरह से आपराधिक बयान दिए जा रहे हैं, उसे देश देख और सुन रहा है। देश को बुरा भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकता है। OBC, SC, ST के मतदाता राहुल गांधी से खफा हैं। मैंने करीब 25 लोगों से मार्केट में, सब्जी मार्केट में बात किया, एक ने भी समर्थन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी सही कर रही। सब ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हेट स्पीच, मार डालने, काट डालने, जीभ काटने, आतंकवादी होने की बात का खंडन किया और गालियां दे करके इनका विरोध किया। वो गालियां हम आपको नहीं सुना सकते हैं जो सब्जी मार्केट में मैंने सर्वे किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं कि यह देश गृह युद्ध में झोंक दिया जाए,
अगर राहुल गांधी का थोड़ा से तिनका भी बाल बांका होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में राहुल गांधी के लिए गृह युद्ध भी हो सकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस होगा और दूसरी तरफ पूरा देश खड़ा होगा। यहां तक कि सवर्ण जातियों के हिंदू, सनातनी हिंदू भी हिंसा का विरोध करते हैं और वह भी राहुल गांधी के अधिकांश हिंदू, अधिकांश सनातनी हैं। हिंसा अपराध हिंदू धर्म में मनाही है, हर धर्मों में इसकी मनाही है, लेकिन जिस तरह से हिंसा और अपराध की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी आमादा हो गई है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद विरोध करके तमाम तरह के वीडियो को कट करके राहुल गांधी को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश किया गया, उससे राहुल गांधी बदनाम नहीं हुए, बल्कि राहुल गांधी का प्रचार हुआ। आज राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के नेता मार डालने, काट डालने, जीभ काटने, जमीन में दफन कर देने की बात कह करके राहुल गांधी के कद को बढ़ा रहे हैं। और अब निश्चित है, अब कोई नहीं रोक सकता है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़े हुए और आज भी खड़े हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ओबीसी हक अधिकार, ओबीसी की जनगणना की लकीर को बड़ी कर दिए हैं और उसकी वजह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। इसी महीने में जनगणना शुरू होने जा रही है। मजबूरन नरेंद्र मोदी को ओबीसी की गणना, उनका शैक्षिक, उनका आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी गरीबी और जहालत और जितनी जातियां हैं, जितने लोग गरीब हैं ओबीसी कोटे, ओबीसी समाज में, सबको इन्हें सामने ला करके रखना पड़ेगा और इसके लिए राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है। तो इसी वजह से और आरएसएस ने इसको मान भी लिया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। जिस तरह से संविधान बचाने के मुद्दे पर ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, उसी तरह से ओबीसी के सवाल पर भी पूरा ओबीसी, एससी, एसटी का कुनबा एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी का सफाया करना चाहती है, सीबीआई, ईडी, आईटी, साम दाम दंड भेद से विपक्ष और इंडिया गठबंधन का सफाया आज से नहीं अरसे से कर रही है। इसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है और विपक्ष नेता राहुल गांधी की हत्या, कत्लेआम, जीभ काटने, मार डालने, आतंकवादी नंबर होने की बात सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी नरेंद्र मोदी की हो रही। लेकिन जिसके पास इज्जत ही ना हो, उसकी अगर बेइज्जती हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में चिन्हित की गई है जब से यह पार्टी बनी है तभी से। लेकिन अब यह पार्टी अपराधियों का कुनबा भी माना जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, काट डालने, मार डालने की बात की जा रही है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन माना जाएगा। आरएसएस को आतंकवादी संगठन पहले से ही मानता है पूरा देश। आप देख लीजिए www.terrorism.com पर आतंकवादियों की लिस्ट में आरएसएस भी शामिल किया गया है दुनिया के देशों में। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का विरोध करके उन्होंने उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया है।
शैडो ऑफ पीएम बना दिया है और जिस तरह से विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में देरी नहीं लगेगी, बस चुनाव आ भर जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका कुनबा राहुल गांधी को का कत्लेआम करने, जीभ काटने की बात कह रहा है, अगर इसी तरह से विपक्ष का कोई नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे दे तो उसके घर पर तुरंत बुलडोजर चल जाएगा और 24 घंटे के अंदर वह जेल के सीखचों के पीछे होगा और दूसरे दिन कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज करके कई महीनों, कई सालों के लिए जेल में ठूंस देगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता काट डालने, मार डालने, जीभ काटने, आतंकवादी नंबर 1 आतंकवादी होने की बात कहे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और होगी भी नहीं। जहां पर एफआईआर दर्ज किया गया है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि 14 दिन तक हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ याद कीजिए, जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में एक ट्वीट किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी गोडसे के पूजा करते हैं, नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। गुजरात कांड जो 2002 में हुआ था, जिसमें 2000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उस जिग्नेश मेवानी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई और उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खुद राहुल गांधी की हत्या करने और राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी देने जैसी बात कर रही है और नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब के सब टूट पड़े हैं राहुल गांधी के ऊपर हमला करने के लिए। हमें लगता है कि अब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन की तरह राज करना चाहेंगे। पुतिन ने क्या किया, धीरे धीरे पूरा विपक्ष को खत्म कर दिया और अब वह विपक्षहीन रसिया बना चुके हैं। वही पुतिन मॉडल यहाँ भी लागू करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी पुतिन मॉडल के लिए विपक्ष के नेता को, राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को खत्म करने का फरमान जारी कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है राहुल गांधी को तो शायद उम्मीद नहीं होगी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कि इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सफाया कोई और नहीं, इस देश के 98 करोड़ मतदाता और 140 करोड़ देशवासी करेंगे। एक तरफ 140 करोड़ देशवासी होंगे और दूसरी तरफ इनका आरएसएस गैंग, भारतीय जनता पार्टी का गैंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे और ऐसी स्थिति में तख्ता पलट होने की भी संभावना बलवती हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।